हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो ये वीडियो मैं अपने फादर के रिटायरमेंट के रिगार्डिंग शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं जा रही थी दिल्ली से लाहौल स्पीति, जो हिमाचल प्रदेश का एक पार्ट है। और ये 29 ऑफ जैन था और मुझे पहुंचना था 31 जैन तक अपने घर, क्योंकि 31 जैन को मेरे फादर की रिटायरमेंट थी। तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं। और बहुत ही बारिशों से शुरू हुआ था दिल्ली से आने का सफ़र, और फिर ये मैं हिमाचल में एंट्री कर चुकी थी। तो फिर मैं जैसे ही मैंने पहाड़ देखे तो मुझे बहुत खुशी हुई। चलो, मैं देख रही थी कि ये जो मंडी से जो हमारे कुल्लू की तरफ जाने का रास्ता है, उसमें एक पुंडो डैम भी आता है। और उसके बाद ये जो काफ़ी सारे टनल देखे मैंने, जो हिमाचल का रास्ता, जिसमें दिल्ली से हिमाचल पहुंचने के लिए, दिल्ली से कुल्लू पहुंचने के लिए बहुत इजी करने का एक वे बनाया है। तो उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे टनल देखने को मिले। तो फिर मैं इस बीच में होते हुए इन रास्तों से जब गुज़र रही थी तो मुझे बहुत डर लगता। और मैं देख पा रही हूँ कि इसमें बहुत बारिश भी हो रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि ऐसे लैंडस्लाइड काफ़ी होता है। जैसे लास्ट ईयर काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ था हिमाचल में, खासकर ये जो कुल्लू का रास्ता है इसमें। तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, पर ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। तो हम आराम से पहुँच गए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो उस टाइम पे देख रही थी कि बारिश थोड़ा तेज़ होती जा रही थी। जैसे ही हम कुल्लू की तरफ बढ़ रहे थे वहाँ पे भी काफ़ी बारिश थी। बस बीच के रास्ते में कोई बारिश नहीं लगी हमें, लेकिन जैसे ही मंडी से हम कुल्लू की तरफ बढ़े तो उस बीच में हमें थोड़ी बारिश सी नज़र आई। और इस बीच में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबको डर लगता ही है, खासकर पहाड़ी इलाकों में कहीं पत्थर गिर जाए या कहीं लैंडस्लाइड हो जाए। और जो मैं रास्ता आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे वैसे भी नॉर्मल टाइम पे भी सच में बहुत डर लगता था, स्टार्टिंग से ही जब भी मैं आया जाया करती थी। और मैं देख पा रही थी कि इतने सारे कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है अभी भी। और ये जो ऊपर से भी आपको दिखा रही हूँ मैं, जो टनल का रास्ता, ये सारी चीज़ें जो बनेंगी धीरे धीरे और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है अभी। और इधर भी कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आप सबको पता है कि अब रास्ते काफ़ी छोटे हो जाएंगे। दिल्ली से कुल्लू काफ़ी आसान हो जाएगा पहुंचना। अभी भी पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जो रास्ते थे हिमाचल के वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। काफ़ी टाइम पहले तो जब मैं आया करती थी तो ये पूरे कच्चे कच्चे पूरे टाइम कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, पहाड़ ऐसे कटाई हो रही थी। लेकिन अब ठीक है, काफ़ी इम्प्रूव लग रहा है मुझे तो ये सारी चीज़ें, ये जो टनल देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं फ़ोकस कर रही थी। और ये हनोगी माता जो टेंपल है, ये भी काफ़ी माना जाता है। और इसमें मुझे यहाँ पे भी एक टनल जैसा नज़र आया इसके आगे जाते ही। फिर मैं देख रही थी ये रास्ते, लास्ट टाइम जब मैं घर से दिल्ली जा रही थी तो ये बन रहे थे, और इस बार ये बन चुके थे। लेकिन हाँ, बारिश कंटिन्यू चल ही रही थी, काफ़ी बारिश हो रही थी इसमें भी। और फिर हम बुनतर कुल्लू से होते हुए फिर हम गए ये नागर, जो मनाली के पास की जगह है। और मुझे ये गांव बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे बहुत ही ज़्यादा सीरियसली। और मुझे पता चला कि हाँ, अभी बर्फ़ भी पड़ रही है। बड़ी मस्ती भी करी मैंने यहाँ पे, बाहर निकल के बहुत ठंड फील करी थी इतने टाइम के बाद। और मुझे ये बर्फ़ के पहाड़ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मुझे यहाँ पे एक ये दिखा तो मुझे लगा कि ये होटल बड़ा सुंदर सा लगा मुझे। और ये नागर से आप जब मनाली की तरफ जाते हो तो उसका रास्ता भी बहुत सुंदर है। और ये पेड़ बहुत प्यारा था, इसकी जो जड़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये और मैं बाहर बार बार निकल रही थी, और बार बार निकल के मैं फ़ोटो खींच रही थी, वीडियो बना रही थी। हाँ, ये है कि मैं गांव के अंदर नहीं गई, लेकिन बाहर बाहर का रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कितनी सुंदर जगह है ये नागर। सीरियसली मुझे बहुत पसंद आई है। बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति, और इतना ग्रीन सा। सर्दियों में भी इतनी सुंदर बर्फ़, और अभी भी इतनी ग्रीनरी। शायद ये बता रहे थे कि 1-2 दिन पहले काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ी थी, और फिर वो थोड़ी धूप से निकल चुकी थी। और इसी बीच में ये ख़त्म होते हुए मैं बीच बीच में से फ़ोटो लेती हूँ, और फिर मनाली की तरफ जाते हुए। और इतना प्यारा झरना मुझे दिखा, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा लगा।
जैसे ही मैं ये बर्फ़ की पहाड़ी देख रही थी मुझे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन मन में डर भी था कि घर जाने के लिए पता नहीं रास्ते खुलेंगे नहीं खुलेंगे, क्योंकि रोहतांग पास, सोलांग नाला सब ख़राब हो जाता है। फिर इसी तरह हम बढ़ते गए मनाली की तरफ, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कैमरा ऑफ़ करूं, तो इसलिए मैंने ये सारा रिकॉर्ड किया ताकि मैं आप सब लोगों से शेयर कर पाऊँ इन चीज़ों को। हाँ, देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है। नागर सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया। फिर हम पहुँचे मनाली में। मनाली के मॉल रोड पे यहाँ पे एक मंदिर भी है। लोग काफ़ी जा भी रहे थे इसमें, और बारिश हो रही थी तो इसलिए लोग बाहर भी ज़्यादा घूम रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ यूट्यूब वीडियो। इस दिन यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ रही थी, लेकिन हाँ इसमें बारिश हो रही थी मनाली में उस दिन। ये 30th को है और 31 जैन को मेरे फादर की रिटायरमेंट थी, और मैं इस टाइम पे ये प्रेयर कर रही थी कि कैसे न कैसे बर्फ़ कम हो जाए, रास्ते खुले ही रहे ताकि मैं नेक्स्ट डे घर निकल जाऊँ। नहीं, आई थिंक ये 30th को ही है जी। तो मैं देख रही थी यहाँ पे लोगों को इतनी ठंड लगी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो बहुत मस्ती कर रहे थे यहाँ पे लोग, और ये याक देख के बहुत खुशी हुई मुझे। कहीं पे तो लोग यहाँ पे भजन वजन भी गा रहे थे। फिर हम वहाँ से वापस आए, फिर हमने रूम देखा, तो यहाँ पे हमें एक होटल मिला। यहाँ पे बहुत अच्छा रूम था, और नेक्स्ट डे फिर मुझे फ़ोन आया कि ड्राइवर ने बताया जो टैक्सी जाने वाली थी कि हम नहीं जा सकते। ये सुन के मुझे बहुत ही दुख हुआ, पर क्या करूँ, अब तो मैं फादर की रिटायरमेंट अटेंड नहीं कर सकती थी आज। तो चलो ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद हमने सोचा कि चलो जी निकल पड़ते हैं, अब घर तो जा नहीं सकते। तो हमने सोचा कि हम जाते हैं कसोल, और क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं थी वो जगह, तो सोचा कि जरी कसोल और मणिकरण साइड जाके देख के आते हैं। रेंडमली एक प्लान बन गया उधर घूमने का, तो हम गए, और मुझे ये रास्ता बहुत ही प्यारा लगा, बहुत सुंदर था। इसमें जैसे जैसे हम जा रहे थे तो यहाँ पे जो पहाड़ थे ना लेफ़्ट साइड में, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। उसमें थोड़ा ब्राउन, कुछ डार्क सा कलर, कुछ मतलब बहुत ही अच्छा रेड रेड सा, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैं आगे चल के शायद बीच में दिखा भी रही होंगी, पर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। नीचे से एक नदी बह रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं नदी दिखाऊं या फिर मैं ये रास्ते दिखाऊं आपको। इसके रास्ते भी थोड़े बीच बीच में बहुत ख़तरनाक लग रहे थे मुझे, लेकिन अच्छा लग रहा था। और इस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा था जब हम मॉर्निंग में निकले थे तो। लेकिन जैसे ही हम मणिकरण की तरफ या ये कसौल की तरफ जा ही रहे थे कि बीच बीच में अब मुझे बादल दिखने लग गए काले, और मैं ये सोच रही थी कि फिर से कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। लेकिन ये रास्ता काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बीच बीच में अभी आगे चल के आप देखेंगे कि लोगों की जो घर है ना, वो है बिल्कुल काठ-कुंडी के बने हुए, और उनके छतों पे बिल्कुल वो जो प्लेट सी लगी होती है, क्या बोलते हैं उसको, स्लेटें स्लेटें, हाँ वो स्लेटें सी लगी हुई है, तो मैं उसको बीच बीच में दिखाती जाऊँगी। पर बहुत ही सीरियसली बहुत ही अच्छा रास्ता था, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैंने तो ट्रैवलिंग ही ज़्यादा इन्जॉय किया ऐसे, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे चलते चलते एक प्यारा सा पुल आया, और मुझे बहुत पसंद आया था यहाँ से जाते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर हम ये जा रहे थे यहाँ से, पास में ही अब एक जरी नाम की एक जगह थी, मुझे बहुत पसंद आई वो जरी नाम की शांत सी जगह भी जगह थी, अच्छा अच्छी था। थी। उसके और बाद ये हम इसमें देखिए, से होते ये हुए शायद जरी निकले। ही है। यहाँ से जाने से मुझे पता चला कि आगे जाके कसौल भी आएगा, पर मुझे अपने आप में ये जगह काफ़ी सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी। फिर यहाँ से जाते में बीच बीच में रास्ते काफ़ी खाली सुनसान पर अच्छे भी थे, और फिर थोड़े टाइम के बाद जैसे लगता है कि अब तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, फिर आप देखते हो कि थोड़ी मार्केट और अच्छी अच्छी सी जगह आ जाती है।
तो ये जगह भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ के रोड ना आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि आप ना शिमला जा रहे हो। शिमला के रोड भी ऐसे ही है, बड़े सुंदर से, जंगल जंगल, बड़े बड़े पेड़, बड़ा सुंदर लगता है उधर जाने के लिए मुझे। तो फिर यहाँ से हम आई थिंक पहुँच गए कसोल। एंट्री करते हैं और काफ़ी अच्छा है ये, लेकिन मुझे काफ़ी क्राउडेड भी लग रहा था ये। जैसे आप अंदर अंदर जाओगे ना तो वहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट थे, इतने सारे टूरिस्ट थे, और ये इतना क्राउडेड था कि मुझे लगा कि भाई ये तो दूसरा मनाली ही है, शिमला मनाली जैसा ही। लेकिन ये है कि ये काफ़ी कंजेस्टेड है। तो जाते हैं लोग यहाँ पे भी इंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ से आप जैसे ही कसोल ख़त्म होता है तो उसके बाद आप मणिकरण की तरफ चल पड़ते हो। तो फिर मेरा मन था, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं आई थी इस जगह से, तो इसलिए मैं काफ़ी थोड़ा देख ही रही थी अच्छे से, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और इसके बाद हम पहुँचते हैं मणिकरण। और ये रास्ता मुझे यहाँ पे पहुँच के ना आफ्टर कसोल मुझे इतना प्यारा लग रहा था ये पहाड़, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत ही सुंदर था ये। एकदम ऐसे लाइट ब्राउन और फिर उसमें बिल्कुल डार्क कलर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था इसमें पेंटिंग की गई हो। जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो मैंने इसे बिल्कुल आराम से चलाया है इसे। लेकिन एज़ यूजुअल जैसे मैं देखती हूँ, मुझे पहाड़ से जो ऐसे झुके झुके पहाड़ होते हैं, तो इससे देख के मुझे थोड़ा डर लगता है इनके नीचे से जब रास्ते निकलते हैं तो। पर ये बहुत सुंदर भी था, टू बी ट्रू, अच्छा लग रहा था मुझे। फिर जैसे ही ये ख़त्म होता है तो हम पहुंचते हैं मणिकरण के रास्ते में। और मैंने देखा यहाँ पे भी काफ़ी लोग थे, वैसे होंगे भी कैसे नहीं। और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ मैंने देखा है वहाँ के भी, लाहौर से भी बहुत सारे लोग आते हैं मणिकरण नहाने के लिए। और ये तो बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पे बहुत सारे पंजाबी मुझे दिखे, बहुत सारे सरदार दिखे, और हमारे हिमाचल के इतने सारे लोग, काफ़ी फेमस है। पर मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं बाहर बाहर से देखती गई। और वैसे जगह मुझे लगता था बचपन से ना कि मणिकरण बहुत बड़ी जगह होगी, बहुत कंजेस्टेड, बहुत क्राउडेड होगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे गई ऐसे तो मैं देख पा रही थी कि ये अच्छी जगह, बहुत बड़ी नहीं, थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन क्राउडेड है इसलिए। लोग आते हैं हफ्ता हफ्ता भर, महीने महीने भर रह के नहा के जाते हैं। यहाँ से ये पुल भी अच्छा था मणिकरण से होते हुए, तो हमारा मन बन गया कि अब हम जाएंगे तोश की तरफ। तो हम निकल पड़े तोश। ये रास्ता भी बहुत प्यारा था। उसका रास्ता भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, और यहाँ पे ये घर देख के तो मुझे बहुत मज़ा आया। ये एक अच्छा सा अभी बन ही रहा था, आई गेस पूरा कंप्लीट नहीं था, लेकिन अच्छा था, लकड़ी का ऊपर काफ़ी अच्छा बना हुआ था। ये रास्ते मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इस वक्त तक तो हमारे पास टाइम था, लेकिन ये है कि शाम होती जा रही थी और हमें ठंड काफ़ी लग चुकी थी। जैसे हम गाड़ी से बाहर निकलते तो हमें इतनी ठंड लग जाती और फिर हमें बार बार अंदर आना पड़ता। पर हाँ, हम इंजॉय कर रहे थे इस ट्रैवल को। लेके आ रहे हैं यहाँ पे लोगों ने इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ काट के रखी हुई थी, और ये सारे इतने अच्छे शेप में, तो मुझे समझ में नहीं आ रही कोई घर बनाने जा रहा है या पता नहीं क्या करने जा रहे हैं लोग। तो फिर यहाँ पे मुझे फिर से दिखी बर्फ़ की चोटियाँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं देख रही थी, यहाँ तक तो बर्फ़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम तोश के रास्ते में हाइट में जैसे जैसे जाते जा रहे थे, तो फिर काफ़ी बर्फ़ भी थी ऊपर। और एक जगह तो जाने से ना ऊपर हमें मन
मना ही कर दिया था उन लोगों ने कि आप नहीं जाएंगे। एक डैम है, जैसे ही ये डैम यहाँ पे नज़र आएगा ना थोड़ी देर में, तो वहाँ से ही लोगों को मना कर दिया था। वो सारे टूरिस्ट जो भी अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे वहीं पे छोड़ रहे थे, और वहाँ से वो जो लोग हैं वहाँ के दोस्त के, वो अपनी गाड़ी में ऊपर लेके जा रहे थे। अच्छा ही लग रहा था। अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, मैंने बहुत इंजॉय किया एंड आई डांस्ड। तो कैसा लगा आपको मेरा ये डांस? मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने डांस किया था ये बिना म्यूज़िक के किया था, और बाद में इसमें मैंने म्यूज़िक ऐड करी थी। इसमें यहाँ पे जाके हमने चाय भी ली थी, और फिर थोड़ी देर में हमें इतनी ठंड लग गई थी, फिर हमने यहाँ पे बिस्किट भी खाए, और फिर मुझे एक बार हाथ से वैसे दे सकते हो। दिखाई इतना प्यारा नहीं, वो जात नहीं मार के लेता, जीभ से पकड़ता पकड़ता है था कि हमेशा। इसे ना भूख लग रही है। छोड़ी एक जगह तो रखो, पीछे मुझे बहुत डर लगता है। मुझे प्यार तो बहुत आता है, लेकिन मुझे डर भी लगता है। लेकिन मैंने एक बिस्किट लिया पार्ले जी का, और मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे ट्राई करा कि मैं इसके एकदम पास में जाके इसे खिलाने की कोशिश करती हूँ, पर मुझसे हो नहीं पाया। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने हाथों से खिलाऊं, पर मैं काफ़ी डर चुकी थी। तो मुझे ऐसे फेंकना ही पड़ रहा था ज़मीन पे रख के ना, ऐसे ही खिला पाई मैं, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में फिर मैंने सोचा कि मैं इस डॉग को देखती हूँ कि क्या ये मेरे पीछे आता है, क्या ये मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, क्योंकि एज़ यूजुअल देखिए हम सभी को पता है कि जो डॉग होते हैं वो बहुत ही अच्छे पेट होते हैं, बहुत ही लॉयल होते हैं। तो ये मैंने इस दिन भी फील किया था। जैसे मैं अभी से बुला रही हूँ तो ये मेरे पीछे आया, थोड़ी देर में बेचारा हमारी गाड़ी का पीछा भी कर रहा था। बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर थोड़ी देर के बाद हम ये सब करके हम वापस आ गए, और फिर रास्ते में जब आ रहे थे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी पड़ रही थी। फिर मैंने देखा इन छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे बर्फ़ में डांस स्टेप्स सीख रहे थे। सीरियसली ये बहुत इंजॉय कर रहे थे ये बच्चे। फिर हमने एक जगह पे जाके यहाँ पे लिया सैंडविच और टी, और ये जगह बहुत ही प्यारी थी। यहाँ पे एक दीदी हैं जो मतलब सब कुछ अवेलेबल रहता है इनके यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। और जो उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया था सैंडविच एंड टी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। सीरियसली बहुत यमी था। मैं ये झरना मुझे बहुत पसंद आया। मैं काफ़ी देर तक इस झरने को देख रही थी। देख सकते हैं आप कितना लजीज लग रहा था ना वो। और उसके बाद फिर हम वापस घर आए। रास्ते में ही थे हम, वापस सोच रहे थे कि हम कुल्लू की तरफ निकलते हैं। तो रात में भी यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा बाहर इंजॉय कर रहे थे, बहुत क्राउड था रात में भी। ये कसोल है, जब हम वापस आते तो ये कसोल की ही जगह है। फिर हम आए यहाँ पे कुल्लू की तरफ, और रात में इतना अमेजिंग लगता है। आपको तो पता ही है कि पहाड़ों में जाओ तो वहाँ की जो लाइट होती है वो कितनी प्यारी लगती है, इतना जगमगाता है ना, मन करता है देखते ही रहे। फिर उसके बाद जैसे हम बुनतर उतरे, यहाँ पे मुझे एक छोटा डोगू मिला, इतना क्यूट पपी। ये ना मेरे पीछे पीछे आ रहा था। पहले मैं डर गई अंधेरे में, बाद में मुझे देख के